बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑब्स्टेट्रिक्स पास्ट एमसीक्यूज कीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज दिया हुआ है, तो उसका काज क्या होगा, एंडोमेट्राइटिस होगा। तो सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन रट्टा माना है 24 आवर्स से लेकर होता है 6 वीक तक होता है। उसका जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है वो 7 to 14 डेज में देखने को मिलता है, और इसके अंदर दो काजेज होते हैं, एंडोमेट्राइटिस और रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। कैसे दोनों को डिफरेंशिएट करना है, दोनों में लो ग्रेड फीवर होता है, दोनों में पंजेंट लूचिया होता है। लूचिया क्या होता है, लूचिया रूब्रा, लूचिया सिरोजा, लूचिया अल्बा, ये तीन लूचिया होते हैं जिनको रट्टा मारना है। क्लियर। अच्छा, जो एंडोमेट्राइटिस होता है इसमें आपको कांस्टेंट लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, जबकि आपका वो वाला होता है लाइक रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, इसमें क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। ओके, एंडोमेट्राइटिस में यूट्रस टेंडर होता है और सर्वाइकल ओस क्लोज्ड होता है, जबकि रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन में यूट्रस का साइज बड़ा हुआ होता है और ओस भी आपका क्या होता है, खुला हुआ होता है। क्लियर। दोनों का ट्रीटमेंट क्या होता है, एंटीबायोटिक देनी है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपने ट्रांसफ्यूजन देने हैं, आईवी फ्लूइड्स देने हैं और यूट्राइन इवैक्यूएशन करनी होती है। इस बात क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में दोबारा वही आ गया, एक इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ा ड्यू टू प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, और वो लेबर में नहीं जा पा रही थी। ओके, लेकिन उसको क्या हुआ, थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव डे पे फीवर डेवलप हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, सेकंड ये नहीं ना, पुरपुरियल पायरेक्सिया हुआ है, ठीक हो गया। और इस केस में मेम्ब्रेन फट गई है, तो क्या हो सकता है, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन वगैरह आपको देखने को मिल सकती होती है। नहीं, रिटेन प्रोडक्ट नहीं, एंडोमेट्राइटिस की वजह से आपको इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। क्लियर। कोरियमनाइटिस तो होता है एंटीनेटल इन्फेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है कि डिप्रेशन है, इंसोम्निया, लॉस ऑफ एपिटाइट, रिकरेंट सोर्स ऑफ सुसाइडल। ओके, तो ये क्या है, पुरपुरियल डिप्रेशन है। ओके, या पुरपुरियल डिप्रेशन या पोस्टमार्टम डिप्रेशन, जो मर्जी आप कह लो। क्लियर। और इसका जो इंसिडेंस होता है ना, 3 to 5% केस में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। जो उसके रिस्क फैक्टर होते हैं, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री है, फिर डिप्रेशन प्रेगनेंसी के अंदर है, पुअर रिलेशनशिप है, और उसका मिमोनिक होता है। ओके, जो हमने उसमें रट्टा मारा था लाइक साई की कैप्स इरफान मसूद के अंदर मेडिसिन के अंदर, तो इसके लिए ड्रग को चॉइस कौन सी होती है, टीसीए देते होते हैं, टीसीए। ओके, और टीसीए को ना इनका स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, 10 to 14 डेज रिक्वायर्ड होती है। क्लियर। इसके बाद मोस्ट कॉमन काज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी पाकिस्तान में क्या होती है, हैमरेज होती है, और हैमरेज और इन्फेक्शन की वजह से ओवरऑल मोर्टेलिटी 70% आपको देखने को मिलती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओके, एक्यूट एब्डोमिनल पेन है, पैलर पॉजिटिव है। ओके, ठीक हो गया। प्लेसेंटल अब्रप्शन है, प्लेसेंटल अब्रप्शन में टीआईसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दैट इज वाई आपने क्या बनानी है, आपने क्लॉटिंग प्रोफाइल आपने जरूर करानी होती है। क्लॉटिंग प्रोफाइल में पीटी एपीटीटी टाइम आ जाता होता है। क्लियर। तो जो प्लेसेंटल अब्रप्शन है ना, इसमें जो ब्लीडिंग होती है माँ के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए खतरनाक साबित होती है। क्लियर। और प्लेसेंटल अब्रप्शन की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती होती है, लाइक जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है सबसे इंपॉर्टेंट, और डीआईसी है ड्यू टू रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसके अलावा एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है ड्यू टू ब्लीडिंग है। ओके, मैटरनल मोर्टेलिटी हो सकता है, फीटो मैटरनल हैमरेज है, जिसकी वजह से आरएच आइसोइम्यूनाइजेशन हो जाएगा, शीहान सिंड्रोम हो जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक वगैरह हो जाएगा, और फीटस में क्या हो जाएगी, एफजीआर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिफ्थ पोस्ट नेटल डे में फीवर हो गया 38.5 का, मॉडरेट टू हैवी वजाइनल ब्लीडिंग है। ओके, हैवी वजाइनल ब्लीडिंग है, फुल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज आना शुरू हो गया है। ओके, तो व्हाट शुड बी द डायग्नोसिस, देखो फुल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज है और ब्लीडिंग भी हो रही है, हाई ग्रेड फीवर है, फिफ्थ पोस्ट नेटल डे पे है, तो मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोस क्या होगा, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन की वजह से सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज आपको देखने को मिलता है। इससे क्लोज डिफरेंशियल होता है वो पुरपुरियल पायरेक्सिया और सेप्सिस होता है। पायरेक्सिया कब लेबल करते हैं, अगर टेम्परेचर 38 से ज़्यादा का हो या 100.4 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का हो। ओके, और पहले 10 दिनों में से 2 दिनों पे होना चाहिए, और फर्स्ट 24 आवर्स को अपने एक्सक्लूड करना होता है। और इसकी जो मोस्ट कॉमन काज होती है पुरपुरियल सेप्सिस होती है। अब पुरपुरियल सेप्सिस में भी आपको ये सेम हिस्ट्री मिल सकती होती है, बड़ा डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है, और ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मॉड्यूलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है। ओके, ठीक हो, जैसे ही उसको बेड पे रखा और सीटीजी अटैच किया, जैसे ही मेम्ब्रेन फट गया, मेम्ब्रेन के फटने के बाद क्या होना शुरू हो गया, ओके, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग है और फीटल कॉम्प्रोमाइज है। अगर आपको 3 चीज़ें देखने को मिले कि जैसे ही मेम्ब्रेन फटी है, चाहे वो स्पॉन्टेनियस है, इंड्यूस्ड है, और फ्रेश पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग है, और फीटल कॉम्प्रोमाइज ब्रेडिकार्डिया के फॉर्म में आ रहा है, तो वो वाजा प्रीविया कहता होता है। वाजा प्रीविया का मतलब है रप्चर ऑफ वेसल्स ऑन द फीटल साइड ऑफ प्लेसेंटा। ओके, ये कब होता है, जब मेम्ब्रेन जो कि फीटल वेसल को कवर करती है कनेक्टिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड, ओके, वो इंटरनल ऑस को कवर करना शुरू कर देती है, यानी जो फीटल वेसल्स होती है इंटरनल ऑस को कवर करती है, और जब वो फट जाती है तो आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और इसके 2 मेन रिस्क फैक्टर होते हैं, एक है सुकंचुरेट प्लेसेंटा और दूसरा होता है विलामेंटस इंसर्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट के अंदर आपने इमीडिएटली सी सेक्शन करना होता है। क्लियर। आगे ना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। पोस्टमार्टम ब्लूज 80% फीमेल में आपको देखने को मिलता होता है। ओके, तो पोस्टमार्टम ब्लूज होता है फर्स्ट 2 वीक्स में आपको प्रेजेंट कर जाता होता है। अब ना जो पुरपुरियल जो डिजीज होते हैं, साइकेट्रिक डिजीज 3 होते हैं, ब्लूज, डिप्रेशन, साइकोसिस। जो ब्लूज होता है मोस्ट कॉमन होता है 70 to 80% में होता है, जो डिप्रेशन होता है 10% केसेज में होता है, साइकोसिस सबसे रेयर होता है 0.1 होता है। क्लियर। जो पोस्टमार्टम ब्लूज होता है ना, तकरीबन कहती है कि फर्स्ट 2 वीक्स में प्रेजेंट कर जाता होता है। इसमें फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, टीयरफुलनेस, मूड स्विंग, फटीग, हेडेक देखने को मिलता होता है। अगर मैं इसमें डिप्रेशन की फीलिंग ऐड कर दूँ, लो मूड की फीलिंग ऐड कर दूँ, ओके, तो ये आ जाता होता है पुरपुरियल डिप्रेशन वगैरह आ जाता होता है। क्लियर, सही हो गया।
और अगर मैं इसमें हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, कन्फ्यूजन, फियर, एजिटेशन ऐड कर दूँ तो आपका पुरपुरियल साइकोसिस बन जाता होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं ग्लोबली हैमरेज और इन्फेक्शन, इनकी वजह से 70% मैटरनल मोर्टेलिटी आपको देखने को मिलती होती है। ओके, इसके बाद है ग्रेविड 6 पैरा 5 है, एसवीडी से डिलीवर हुआ उसको पोस्टमार्टम हैमरेज है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टमार्टम हैमरेज मल्टी ग्रेविड में क्या हो सकता है? यूट्राइन एटोनी की वजह से, यूट्राइन एटोनी प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से, ऑक्सीटोसिन के यूज़ करने की वजह से। ओके, इसके अलावा मैक्रोसोमिया की वजह से और मल्टी ग्रेविड में देखने को मिलता होता है। इसके चार्ट ही रट्टा मानिया टोन टिश्यू ट्रॉमा थ्रोम्बिन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं वुडी हार्ड यूट्रस प्लेसेंटा अब्रप्शन में देखने को मिलता होता है। फिट्स होते हैं क्लैम्शिया में देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रीवियस सी सेक्शन, अगर कोई प्रीवियस सी सेक्शन है तो उसकी वजह से आगे मजीद क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, यूट्रस का रप्चर हो सकता है, स्कार डिहीशंस आपको देखने को मिल सकती होती है। इसके बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जो सिम्टम होते हैं ना वो अराउंड 6 वीक में आपको देखने को मिलते हैं। वैसे बुक में लिखा है कि 2 हफ्तों से लेकर 12 महीनों तक यानी 1 साल तक अपेयर हो सकते होते हैं। की हार्मोन ऑफ लैक्टेशन कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन होता है। मैटरनल मोर्टेलिटी पाकिस्तान में कितनी है? 178 है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट एब्सेस। ओके, ब्रेस्ट एब्सेस। ओके, तो जो ब्रेस्ट एब्सेस है ये ब्रेस्ट प्रॉब्लम होती है। ओके, अब ना क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती होती है? लाइक कहने का मतलब है जब मैं फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है तो आपको क्या मिल सकता है? ब्रेस्ट की इनकॉर्चमेंट मिल सकती है, जिसको कैसे ठीक करोगे? फर्म सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, मिल्क की एक्सप्रेशन करा लोगे। फीडिंग से पहले आप वार्म टॉवल और फीडिंग के बाद आपका कोल्ड टॉवल होगा। इसके बाद मास्टाइटिस है। मास्टाइटिस में आपको अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक्सप्रेशन करनी होती है, एनसी ड्रेनेज करनी होती है। दूसरा पेनफुल निप्पल और चौथा गैक्टोसिल इन्फ्लेमेटरी कैंसर या डिजीज आ जाता होता है। ये सारे ना ब्रेस्ट फीडिंग वाले डिजीज आ जाते हैं। अभी कोर्स वाले एग्जाम में आ सकता होता है कि अगर कोई फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है तो उसमें कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करेंगे? एक तो है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो उसकी वजह से लैक्टेशनल एमोनूरिया होता है, लेकिन लैक्टेशनल एमोनूरिया 100% रिलायबल नहीं होता। ओके, क्योंकि जो 10% जो फीमेल होती है ना फिर भी कंसीव कर जाती होती है। क्लियर, सही हो गया। दूसरा आप इस्तेमाल करते हैं सीओसीपी, लेकिन सीओसीपी अपने लैक्टेटिंग फीमेल में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि मिल्क की कंपोजिशन को अल्टर कर सकता होता है। क्लियर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। लेकिन सीओसीपी ना 21 दिन के बाद स्टार्ट कर सकते हैं इन द बॉटल फीडिंग फीमेल। ओके, तो ओके ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके अलावा इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इनको भी आपने 4 से लेकर 8 हफ्तों के बाद इंसर्ट करना होता है ताकि यूट्रस की इन्वोल्यूशन हो जाए, उनको इंसर्ट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए। क्लियर, तो जो बेस्ट आपका हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल जाएगा। इंजेक्टेबल्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते होते हैं। क्लियर, ठीक होगा, यानी जो प्रोजेस्टेरॉन वाले हो ना वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं लैक्टेटिंग फीमेल के अंदर। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, ये भी हो जाएगा हमारा। ओके, वाजा प्रीविया। वाजा प्रीविया एपीएच के साथ प्रेजेंट करता है। वाजा प्रीविया के अलावा प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा अब्रप्शन, ये भी एपीएच कराते होते हैं। सर्वाइकल ट्रॉमा वजिनाइटिस ये भी एपीएच करा देती है। 5% ऑफ वुमेन है एट 20 वीक्स है। ओके, 5% वुमेन है 20 वीक्स पे आपको क्या मिल सकता होता है? आपको लो लाइन प्लेसेंटा देखने को मिल सकता होता है। कौन से स्कैन के अंदर? एनॉमली टारगेट स्कैन के अंदर। हाँ, फिर वो प्लेसेंटा ऊपर की तरफ मूव कर जाता होता है, लेकिन अगर किसी का प्रीवियस सी सेक्शन हुआ है तो स्कार मार्क की वजह से प्लेसेंटा ऊपर अटैच नहीं हो पाएगा। उसके अलावा आपको मॉर्बिड एडहेरेंस ऑफ प्लेसेंटा मिल सकता है, एक रीटा पर क्रीटा क्रीटा। ओके, इसके बाद मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट इनकॉर्चमेंट, तो हमने क्या करना है? अलाउ द बेबी इजी एक्सेस टू द ब्रेस्ट। ओके, इजी एक्सेस प्रोवाइड कर दो जिसकी वजह से ब्रेस्ट की इनकॉर्चमेंट कम से कम हो जाएगी। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा आपका। ओके, अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेजेस होती है कि रेडिली अवेलेबल होता है एट द राइट टेम्परेचर, आइडियल न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। क्लियर, और इसके अलावा ये चीपर होता है एज कम्पेयर टू फार्मूला फीड है, और इसमें चाइल्डहुड इन्फेक्टिव इलनेस है। ओके, इसके होने के चांसेस कम से कम होते हैं, लाइक जुवेनाइल डायबिटीज़ है, नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस है, चाइल्डहुड कैंसर है, या प्रेग्नेंट फीमेल में कैंसर होने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं। और सबसे पहला मिल्क प्रोड्यूस होता है ना, ओके, 16 वीक से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता होता है, या पोस्ट पार्टनर फेज में वो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें ना आईजी ज़्यादा होती है, शुगर फैट आपको कम देखने को मिलती होती है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद है सिम्पटम ऑफ पुरपुरियल साइकोसिस, एजिटेशन, इंसोम्निया, कन्फ्यूजन, डिल्यूजन होती है, सुसाइडल थॉट्स आ रही होती है, सुसाइडल नहीं बल्कि थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म या किसी और को नुकसान पहुंचाने की आ रही होती है। पुरपुरियम क्या होता है? 6 वीक का पीरियड होता है फॉलोइंग द 3rd स्टेज ऑफ लेबर होता है। ओके, इंसिडेंस ऑफ पोस्टमार्टम मेंटल डिप्रेशन, पोस्टमार्टम डिप्रेशन का 10 to 15% होता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है? रेडिली अवेलेबल होता है, राइट टेम्परेचर पर, चीपर होता है एज कम्पेयर टू फार्मूला मिल्क, के भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी पीपीएच की वजह से होती है। हेयर लॉस आफ्टर द डिलीवरी, एलोपेशिया है तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल है। ओके, जिसको बोलते हैं टीलोजन एफ्लुआम। ओके, दिस इज आ फिजियोलॉजिकल चेंज। ओके, आपको पूरी वाले पीरियड में देखने को मिलती होती है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब मुझे आपको पुरपुरियम से रिलेटेड सारी स्टेजेस बतानी पड़ेगी। पुरपुरियम ना 6 वीक का पीरियड होता है फॉलोइंग द चाइल्ड बर्थ होता है। क्लियर, अब इसमें ये होता है जो ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन होता है ना वो फर्स्ट डे पे खत्म हो जाता है, जो बीटा सीजी होता है वो 10वें दिन पे आके खत्म हो जाता है, ईस्ट्रोजन 7 डे, प्रोजेस्टेरॉन ये भी 7 डे पे आके खत्म हो जाता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। इसके अलावा यूट्रस में क्या चेंजेस देखने को मिलती होती है? ओके, ठीक है, अभी आपको यूट्राइन इन्वोल्यूशन देखने को मिलती होती है। यूट्राइन इन्वोल्यूशन का मतलब है कि जो प्रेग्नेंट यूट्रस था ना या पोस्टमार्टम यूट्रस था वो 1 kg का था, वापस आ जाएगा 100 ग्राम पे आ जाएगा। ओके, तो ये कैसे होता है? ये आउटोलाइसिस से होता है। आउटोलाइसिस में होता है कि जो साइज है वो कम हो जाता है लेकिन नंबर ऑफ सेल्स आपके अनचेंज रहते होते हैं, यानी पोस्टमार्टम फेज में 1 kg का होता है,
और फर्स्ट वीक में 500 ग्राम का हो जाएगा, क्लियर, ठीक हो गया। 2 वीक्स में 300 ग्राम का हो जाएगा और 3 वीक में आपका 100 ग्राम का हो जाएगा। व्हाट आर द साइंस ऑफ डिलेड यूट्राइन इन्वोल्यूशन? अगर फुल ब्लैडर है, ओके, जिसका मतलब यूट्रस इन्वोल्यूट नहीं हुआ, लोडेड रेक्टम है, यानी आगे ब्लैडर पीछे रेक्टम है, ओके, तो रेक्टम फुल है या ब्लैडर फुल है या यूट्राइन इन्फेक्शन है, इस केस में नहीं हो सकता। रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है या फाइब्रॉइड है। इसके अलावा और क्या मिलता है आपको चेंजेस? लूचिया आपको देखने को मिलता है। लूचिया क्या होती है? ब्लड स्टेन यूट्राइन डिस्चार्ज होती है, जिसमें ब्लड और नेक्रोटिक डेसिडुआ होता है, सुपरफिशियल लेयर ऑफ डेसिडुआ होता है, क्लियर। 3 तरह का होता है लूचिया रूब्रा, सिरोसा, अल्बा। जो लूचिया रूब्रा होता है ये फर्स्ट वीक में देखने को मिलता है, फर्स्ट 4 डेज में। लूचिया सिरोसा क्या होता है? ये आपको सेकंड पोस्टमार्टम वीक में देखने को मिलता है। लूचिया अल्बा ये आपको 1 महीने में आपको देखने को मिलता होता है। अगर परसिस्टेंट लूचिया रूब्रा है, यानी 1 हफ्ते से ज़्यादा का है, तो इसका मतलब है यूट्राइन इन्फेक्शन है या फिर रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, ओके। ये रट्टा बाड़ेला। इसके बाद जो सर्विस होता है ना, सर्विस का जो ओस होता है वो डिलीवरी के बाद बंद हो जाता होता है, यूजुअली फर्स्ट 5 फ्यू डेज में बंद हो जाता होता है, ओके। और 1 हफ्ते के बाद एक फिंगर भी पास नहीं हो सकती, और 2 हफ्तों के बाद इंटरनल ओस कंप्लीटली क्लोज हो जाता होता है। एक्सटर्नल ओस हमेशा सारी जिंदगी के लिए क्या रहेगा? परमानेंटली ओपन रहेगा। इसके बाद वजाइना पे आ जाते हैं। वजाइना में क्या होगा? इनिशियली वजाइना की वाल स्वलन होती है, लेकिन ये वापस आ जाती होती है 4th वीक तक, ओके, ठीक हो गया। जो हाइमन होता है वो पैरस माइलिटरी फॉर्म क्रैंकल में कन्वर्ट हो जाता है, माइलिटरी फॉर्म इस क्रैंकल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा ये सारे चेंजेस आपको मैंने बता दिया, ठीक हो गया। इसके अलावा बोवल में, ब्लैडर में क्या चेंजेस हो सकती है, बोवल में क्या चेंजेस हो सकती है, ओके। अब चाइल्ड बर्थ की बात, यूरिनरी रिटेंशन और इनकॉन्टिनेंस आपको देखने को मिलती है। यूरिनरी रिटेंशन क्यों होती है? ओके, वॉइडिंग डिफिकल्टी ड्यू टू पेन, पेन की वजह से ना वॉइड करने में डिफिकल्टी होती है। और पेन क्यों होता है? इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी या टीयर की वजह से, या फिर ओवर एक्सटेंशन ऑफ ब्लैडर है, क्यों? एपिड्यूरल एनाल्जेसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से, ठीक हो गया। और अगर इनकॉन्टिनेंस है तो इनकॉन्टिनेंस में आपने देखना है कि कोई फिस्टुला तो नहीं बन गया, वेजाइको वेजाइनल फिस्टुला या यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला होता है, क्लियर, ठीक हो गया। और इसकी मैनेजमेंट क्या होती है? कहते हैं कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के बाद, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया अप्लाई करने के बाद 8 घंटे लगते हैं ब्लडर को वापस आने में, ठीक हो गया, ओके। ऑलमोस्ट ये पॉइंट रट्टा मार लेना। इसके अलावा पोस्टमार्टम फेज में कॉन्स्टिपेशन में ज़्यादा होती है, क्यों? जीआईटी की मोटिलिटी खत्म हो जाती है, रिफ्लेक्स आइलियस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है ड्यूरिंग द पेन, इंटरप्शन इन द नॉर्मल डाइट आपको देखने को मिलती होती है। इस कॉन्स्टिपेशन को कैसे मैनेज करते हैं? वन सेकेंड, डाइटरी फाइबर दे देंगे, स्टूल सॉफ्टनर दे देंगे, फ्लूइड की इनटेक को बढ़ा दोगे, स्ट्रेनिंग को आप अवॉइड कर लोगे, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। सारे मैंने पुरपोरियल चेंजेस आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट हम आगे है कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द वेजाइनल एग्जामिनेशन। कभी भी वेजाइनल एग्जामिनेशन प्लेसेंटा प्रीविया में नहीं करना होता। ऑफेंसिव लूचिया है, पायरेक्सिया, फुल स्वेलिंग डिस्चार्ज है आफ्टर डिलीवरी, तो ये क्या हो सकता है? ये सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज ड्यू टू पोस्टमार्टम एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, क्लियर, ठीक है। वैसे हेमरेज की इसने हिस्ट्री नहीं दी, तो आप पोस्टमार्टम एंडोमेट्राइटिस लिख सकते हो, क्योंकि इसके काजेस में एक वो होते हैं। इसके बाद है कॉजेटिव एजेंट ऑफ मास्टाइटिस, तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है, ओके। पोस्टमार्टम लो मूड है, डिक्रीज एपिटाइट है, अगर डिक्रीज एपिटाइट है, लो मूड है, टेयरफुलनेस है, तो सिर्फ ये होता है पोस्टमार्टम ब्लूज है। अगर मैं सुसाइड वाला फैक्टर ऐड कर देता तो ये बनता पोर्पोरियल डिप्रेशन, ओके। मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेटरनल मोर्टेलिटी पाकिस्तान में पीपीएच की वजह से, हैमरेज की वजह से होती है। ड्रग ऑफ चॉइस इन यूट्राइन एटोनी, तो वो कौन सी होती है? ड्रग ऑफ चॉइस इन यूट्राइन एटोनी, ओके। ऑक्सीटोसिन होती है। पहले आप ऑक्सीटोसिन देते हैं 5 से लेकर 10 यूनिट है, या फिर ऑक्सीटोसिन 40 यूनिट देते हैं 100 ml सलाइन में। अगर नहीं काम कर रहा तो आपने सिंटामेट्रिन इस्तेमाल करना होता है, अगर नहीं काम कर रहा तो माइजोप्रोस्टोल है, क्लियर। इसके बाद है रिस्क ऑफ पेशेंट इन ऑफ मल्टी ग्रेविडा विद ट्रांसवर्स लाई है, ओके। ट्रांसवर्स लाई में आपको कोड प्रोलैप्स आपको देखने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्लियर। कोड प्रोलैप्स का मतलब है जो कोड है ना वो आपका प्रेजेंटिंग पार्ट बन गया है, ओके, यानी कोड है ना वो आपका सर्वाइकल उसको ओवरलाइक कर रहा होता है। द डिसन ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड थ्रू द सर्विस अलोंग साइड द प्रेजेंटिंग पार्ट, इसको बोलते हैं कोड प्रोलैप्स। क्यों हो सकता है? ट्रांसवर्स लाई की वजह से, मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से, पॉलीलाइट्रोम न्यास की वजह से, इंटरनल पोटारिक ऑर्गन की वजह से हो सकता है। और इसकी मैनेजमेंट क्या होती है? अगर सस्पेक्टेड है तो आपने स्पेकुलम डिजिटल एग्जामिनेशन करना होता है, और डायग्नोस हो गया तो आपने फॉरन इमरजेंसी में सी सेक्शन करना होता है, ओके। अगर सर्विस फुली डायलेटेड है तो आप वजाइनल डिलीवरी भी कर सकते हैं। और एक काम करना है, कोड की कंप्रेशन को कैसे प्रिवेंट करना है? नंबर 1, माँ की पोजीशन बनानी है, नी टू चेस्ट पोजीशन है, लेफ्ट लैटरल पोजीशन है। नंबर 2, ब्लेडर को आपने फिल करना है विद 500 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन है। नंबर 3, वजाइना के अंदर आपने हैंड को इंसर्ट करना है टू पुश द प्रेजेंटिंग पार्ट, ओके। लास्ट में आपने क्या करना है? फेटल हार्ट रेट को आपने जरूर सुनना है, और उसके बाद आपने सी सेक्शन कर देना है। और ड्यूरिंग सी सेक्शन आपने क्या ख्याल रखना होता है? कोड के स्पाज्म को आपने प्रिवेंट करना है, यानी आपने कोड को हैंडल नहीं करना होता, हाइपोथर्मिया को अवॉइड करना होता है। टोकोलिटिस आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि फिटेस को ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड कर सकती होती है, क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, ओके। हम कहाँ चले गए? कोड प्रोलैप्स हो गया। आफ्टर डिलीवरी फाउंड रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, 24 आवर का अपने एंटीबायोटिक कवरेज देना होता है, और इवैक्यूएशन एंड क्यूर अटैच करना होता है। 10 स्टैंडर्ड एब्डोमेन है, पेनफुल ब्लीडिंग है, ओके, पेनफुल ब्लीडिंग है। 10 स्टैंडर्ड एब्डोमेन है, फीटल हार्ट साउंड ऑडिबल नहीं है, तो प्लेसेंट अब्रप्शन होता है। प्रीवियस सी सेक्शन का स्कार मार्क है तो यूट्राइन रप्चर के चांसेस आपको देखने को मिल सकते होते हैं। रूबिन मैनूवर और सुप्रापेबिक प्रेशर, ओके। हाँ, अगर फेल हो चुका है फॉर शोल्डर डिस्टोशिया, ओके, तो आपने क्या करना है? पोस्टीरियर आर्म की डिलीवरी करनी है। अगर वो भी फेल हो गया, पोस्टीरियर आर्म की डिलीवरी भी फेल हो गया, मेरे ख्याल से नीचे आएगा, तो आपने मतलब कहने का मतलब है
कि अगर रूबिन 2 और फेल हो चुका है, रूबिन 2 हो गया, सुप्राप्यूबिक प्रेशर फेल हो चुका है, यानी इंटरनल मैनूवर फेल हो गया, तो आपने पोस्टीरियर आर्म की डिलीवरी करनी होती है। ये शोल्डर डिस्टोशिया में होता है। और शोल्डर डिस्टोशिया बता दे तो शोल्डर डिस्टोशिया क्या होता है, डिफिकल्टी इन द डिलीवरिंग ऑफ फीटल शोल्डर होता है। क्लियर, ये भी ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी होती है। क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, ओके, लाइक अगर बेबी का साइज बड़ा है या माँ ओबीज है, प्रीवियस शोल्डर डिस्टोशिया हो चुका है, डायबिटीज मेलाइटिस है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है, इस केस में देखने को मिल सकता होता है। और क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में पीपीएच हो सकता है 3rd और 4th डिग्री, पेरिनियल टियर हो सकता है। फीटल कॉम्प्लिकेशन के अंदर ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी, अर्ब्स पाल्सी और क्लम की पाल्सी होता है, क्लैविकल फ्रैक्चर हो जाती है, ह्यूमरस फ्रैक्चर हो जाती है, हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी और इंट्राक्रेनियल हैमरेज होता है। मैनेजमेंट का मिमोनिक होता है हेल्पर, ओके, एच से होगा कॉल फॉर हेल्प, ई से एपिजियोटमी, एल से लेग्स इनटू मैक्रोबर्ट्स पोजीशन है, हाइपरफ्लेक्स करना होता है, थाई एब्डक्टेड और फ्लेक्स होनी चाहिए। पी से क्या होगा, सुप्राप्यूबिक प्रेशर होगा, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ एंटीरियर शोल्डर पे लगाते होते हैं, ओके। ई से क्या होगा, एंटर पेल्विस फॉर द इंटरनल मैनूवर। कौन कौन से अपने करने हैं, रूबिन 2 वुड स्क्रू, रिवर्स वुड स्क्रू है। रूबिन 2 के अंदर क्या होता है, प्रेशर लगाते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ एंटीरियर शोल्डर में, और वुड स्क्रू में क्या होता है, प्रेशर अप्लाई करते हैं एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ पोस्टीरियर शोल्डर में। और फिर जो रिवर्स वुड स्क्रू होता है इसमें प्रेशर लगाते हैं एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ एंटीरियर शोल्डर, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ पोस्टीरियर शोल्डर है। क्लियर। इसके अलावा अपने पोस्टीरियर आर्म को रिलीज करना होता है। क्लियर। जब कब करना होता है, अगर रूबिन 2 मैनूवर फेल हो चुका है, अगर वो भी फेल हो चुका है तो आपने रोल ओवर टू द फोर लिम्स है, जिसको गैस्किन मैनूवर कहते हैं, अगर वो भी फेल हो चुका है तो आपने क्या करना है, लास्ट में फीटल हेड को ना वापस पेल्विस में शिफ्ट करना और जावानेली मैनूवर परफॉर्म कर लेना, यानी सी सेक्शन आपने कर लेना। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, ओके। मैटरनल मोर्टालिटी रेट पाकिस्तान में 178 डेथ पर 1 लाख आपको देखने को मिलती होती है। ओके। डिलीवरी के बाद रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, तो आपने एंटीबायोटिक का कवरेज देना होता है और इवैक्यूएशन की अटैच कराना होता है। लूचिया रूब्रा फॉर फ्यू डेज आफ्टर डिलीवरी होता है, 4 डेज में देखने को मिलता है, रेड होता है, दूसरा लूचिया सिरोजा और तीसरा लूचिया एल्बा होता है। ओके। प्रीवियस सी सेक्शन का स्कार है, उसमें टेंडनेस वगैरह होना शुरू हो गई है। टेंडनेस माँ में टैकीकार्डिया, बच्चों में ब्रेडिकार्डिया। ओके। और अचानक ही फीटल स्टेशन लॉस हो गया तो ये यूट्राइन रप्चर के चांसेस हो सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मास्टाइटिस, इसमें आपने एंटीबायोटिक देना होता है, अल्ट्रासाउंड कैडेड एस्पिरेशन और इंसिजन ड्रेनेज आपने देनी होती है। रूबिन 2 मैनूवर कब करते होते हैं, ओके, जब सुप्राप्यूबिक प्रेशर फेल्स फॉर शोल्डर डिस्टोशिया। इन शॉर्ट पहले सुप्राप्यूबिक प्रेशर अप्लाई किया, अगर वो फेल हो गया तो रूबिन 2 किया, रूबिन 2 फेल हो गया तो पोस्टीरियर आर्म से डिलीवरी किया। क्या एक ही पेपर में 2 MCQ आ गए ऐसे। डिनोमिनेटर ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी रेट 1 लाख होता है, यूट्रस वापस अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजी में चला जाता है, 4 वीक्स में जाता होता है, विद इन द 14 डेज, ओके, विद इन 14 डेज में जाता होता है यूट्रस वापस अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजी में। अभी तो हमने पढ़ा था कि ये मुझे चेक करना पड़ेगा ये वाला। यस, वैसे विद इन द 2 वीक्स बुक में लिखा हुआ है, लेकिन 3 वीक्स में ना 100 ग्राम का हो जाता है, लेकिन 2 वीक्स भी चलो क्या लो। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, 24 आवर्स लेकर 6 वीक तक होता है। फर्स्ट स्टेप मैनेजमेंट ऑफ शोल्डर डिस्टोशिया क्या होता है, वैसे तो कॉल फॉर हेल्प होती है, लेकिन सबसे पहले जो मैन्यूवर परफॉर्म करना होता है मैक्रोबर्ट्स मैन्यूवर होता है, सुप्राप्यूबिक प्रेशर होता है, रूबिन 2 वुड स्क्रू, रिवर्स वुड स्क्रू। इसके बाद आपने पोस्टीरियर आर्म को रिलीज करना होता है, गैस्किन मैन्यूवर और जापानेली मैन्यूवर होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, नेक्स्ट हम कहाँ चले गए, ओके। इसके बाद है नो मिल्क इंजेक्शन व्हेन द बेबी फीड्स बट ऑन एग्जामिनेशन क्लियर फूड निकालना, डेट मीन्स आपने पोजीशन को करेक्ट करना होता है। मेजर काज ऑफ मैटरनल डेथ इन द पाकिस्तान तो पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से होती है। प्रीवियस सी सेक्शन है, सीवियर एब्डोमिनल पेन 30 वीक को प्रेगनेंसी पे है और टेंडर एब्डोमेन है। पहले सी सेक्शन हुआ था और ये जो इस बता देता है कि टेंडर एब्डोमेन है तो यूट्राइन रप्चर हो सकता है, ओके। लिबाइल मूड है, हमेशा रोती रहती है और फिर पोस्टमार्टम डे पे आती है तो पोस्टमार्टम ब्लू है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी पाकिस्तान में हैमरेज की वजह से होती है। सेकेंडरी पोस्टमार्टम हैमरेज है और ऑफेंसिव वजाइनल डिस्चार्ज है, 2 डिफरेंशियल बन सकते हैं, एंडोमेट्राइटिस और आरपीओसी है, ओके। सेकेंडरी पोस्टमार्टम हैमरेज 24 से लेकर 6 वीक तक होता है। मदर रो रही है, बच्चों में इंटरेस्ट खत्म हो गया तो इंटरेस्ट खत्म हो गया, पोस्टमार्टम डिप्रेशन आ जाएगा। मोस्ट कॉमन काज ऑफ मैटरनल डेथ इन पाकिस्तान हैमरेज होती है, ओके। मेनली पीपीएच होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ पीपीएच यूट्राइन एटोनी होता है, वैसे 4 ही रट्टा मान्य है। यूट्राइन एटोनी मैक्रोसोमिया की वजह से, प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी की वजह से, ऑक्सीटोसिन की वजह से, मल्टी ग्रेविटा की वजह से हो सकता है, ओके। इसके बाद है कि ड्रग और चॉइस फॉर एटोनी क्या होती है, ऑक्सीटोसिन होता है। पाकिस्तान में मैटरनल मोर्टालिटी रेट 178 होता है। ग्लोबली इन्फेक्शन और हैमरेज 70% तक मैटरनल मोर्टालिटी करा देते होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन केस ऑफ सी सेक्शन, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, यूट्राइन रप्चर हो सकता है, प्लेसेंटा की मॉर्बिड एडेरेंस हो सकती है, एक क्रीटा पर क्रीटा इन क्रीटा, ओके। टेंडर एब्डोमेन है, एब्सेंट फीटल हार्ट है और वोडी हार्ट यूट्रस है तो प्लेसेंटा अब्रप्शन होता है। आपने इसको प्लेसेंटा प्रीवियस आपने कंफ्यूज नहीं करना होता। क्लियर, सही हो गया, ओके। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर आपको क्या होगा, कोई पेन नहीं होगा, कोई फीटल हार्ट से नॉर्मल होती है, क्योंकि जो प्लेसेंटा प्रीविया ना ये ज़्यादा किसके लिए नुकसानदेह होता है, ये होता है मदर के लिए। जो एब्रप्शन होता है ये फीटस और प्लेसेंटा दोनों के लिए होता है। और जो तीसरा आपको बताया कि वाजा प्रीविया होता है, ये मेनली फीटस के लिए होता है। क्लियर। वाजा प्रीविया में क्लासिकल हिस्ट्री होती है कि अगर जैसे मेम्ब्रेन फटेगी तो फौरन क्या होगा, फ्रेश वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और आपको क्या देखने को मिलेगा, फेटल ब्रेडिकार्डिया आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ब्रेस्ट एब्सेस क्या होती है, अल्ट्रासाउंड कैरिड एस्पिरेशन होती है, स्टाफिलोकोकस ऑरियस मोस्ट कॉमन काज होता है, मास्टाइटिस में एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक देनी है। और अगर आपका वो हो गया लाइक एब्सेस बन गया तो आपने क्या करना है, अल्ट्रासाउंड कैरिड एस्पिरेशन करना, इंसिजन ड्रेनेज करना होता है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद वजाइनल एग्जामिनेशन तो वो प्लेसेंटा प्रीविया होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेबर वाला टॉपिक है। ओके तो लेबर को मैं ऑलरेडी 3-4 मरतबा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें थोड़ा सा स्पीड से समझा सकते होते हैं। ओके प्राइमरी ग्रेविटी 37 वीक पे आई है। ओके पेन रिलीफ के बारे में पूछ रहे हैं, तो विच शुड नॉट बी रिकमेंडेड टू हर टू द ड्यू टू फीटल साइड इफेक्ट है, तो ओपीआईड्स अपने नहीं देने होते। ओके तो अगर लेबर के टाइम पे अगर आपने पेन को मैनेजमेंट करना तो क्या क्या मेथड दे सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल है, फार्माकोलॉजिकल है, उसके अलावा एनाल्जेसिया होता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल के अंदर क्या होता है, रिलैक्सेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, 1-to-1 मिड वाइफरी केयर होता है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन होती है, जिसको आप सिंपल क्या बोलते हैं, टेंस वगैरह बोलते हैं। ओके ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन होती है। इसके अलावा रिलैक्सेशन इन वार्म वाटर है। इसके अलावा आप क्या दे सकते हो, ओपीआइड्स दे सकते हो। ओपीआइड्स आप दे सकते हैं आईवी रूट में दे सकते हो, लेकिन क्या साइड इफेक्ट होती है ना, होती है वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन है, मैटरनल ट्राउजिन एसिटेशन हो सकती है, इन्फेंट में शॉर्ट टर्म रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। डेट इज आपने नहीं देना होता। इनहेलेशन एनाल्जेसिया में आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद एपिड्यूरल है। एपिड्यूरल के बारे में क्या बात है, एपिड्यूरल रट्टा मार लेना इसी सेक्शन के रेट को नहीं बढ़ाता, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के रेट को बढ़ा देता है। इसके अलावा ये सेकंड स्टेज को प्रोलॉन्ग कर देता है। क्या इंडिकेशन होती है, अगर मैटरनल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, हाई रिस्क ऑफ ऑपरेटिव कंडीशन है, ओके मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ओके प्रोलॉन्ग लेबर है, या फिर सिलेक्टेड मैटरनल कंडीशन है, इस केस में आप करते होते हैं एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। और किस केस में नहीं करोगे, कंट्राइंडिकेशन क्या होती है, ओके निमोनिक है, चिल्स, ओके सी से कोआगुलेशन डिसऑर्डर, एच से हाइपोवोलेमिया, आई से इनसफिशिएंट नंबर ऑफ स्टाफ हो जाएगा, एल से लोकल, और ऐसे क्या हो जाएगा, सिस्टमिक सेप्सिस हो जाएगा। इसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, स्पाइनल हेडेक आपको देखने को मिल सकता है, हाइपोटेंशन आपको देखने को मिल सकता होता है, ओके ब्लडर का डिसफंक्शन हो सकता है। क्लियर, ये पॉइंट्स आपको सारे बता दिए एपिड्यूरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते होते हैं। एक पेशेंट है जिसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, पेल्विक एग्जामिनेशन पे सर्विस 4 सेंटीमीटर डायलेटेड है। क्लियर, और वर्टेक्स अभी -1 स्टेशन पे है, तो उसका कौन सा फेज पूरा हो चुका है, लेटेंट फेज पूरा हो चुका है। अब वो कौन से फेज के अंदर, एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर है। ओके ठीक हो गया, कैसे पता लगा एक्टिव फेज के अंदर है, लाइक उसका ना सर्विस 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेटेड है। ओके फुल डायलेटेशन और सर्विस तक इसको हम एक्टिव फेज कहते होते हैं। एक्टिव फेज 2 से लेकर 6 घंटों का होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एक फीमेल है जो कि एक्टिव फेज ऑफ लेबर के अंदर है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कंसर्न होती है। ओके हाउ विल यू रीअश्योर हर, ओके ठीक हो गया, बाई चेकिंग द फीटल हार्ट रेट एट रेगुलर इंटरवल। ओके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को देखने के लिए एक्टिव कंसर्न अबाउट वेल बींग, अच्छा फीटल वेल बींग के बारे में है, ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, तो इस केस में हम सीटीजी करा लोगे। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का और फीटल हार्ट रेट का दोनों का रिलेशनशिप आ जाएगा। और फीटल असेसमेंट इन द लेबर जो बेस्ट होती है ना, ओके वो आपके सीटीजी होती है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, मिकोनियम की आप देख सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ लाइकर आप कर सकते होते हैं। ओके कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, पिनाट स्टेथोस्कोप यूज़ कर सकते हैं, सीटीजी इस्तेमाल कर सकते होते हैं, फीटल स्काल ब्लड सैम्पलिंग कर सकते होते हैं। फिर एग्जाम में भी आ सकता है, वट आर द इंडिकेशंस ऑफ कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग है, तो अगर मिकोनियम स्टेनिंग है, मैटरनल फिट एब्नॉर्मल फीटल हार्ट रेट है, मैटरनल पायरेक्सिया हुआ है, 2 सेपरेट ओकेजन के ऊपर मैटरनल रिक्वेस्ट है, इस केस में हम कर सकते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलती होती है। द साइंस ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन इन थर्ड स्टेज, कौन सा यहाँ पर शो ऑफ ब्लड होता है। ओके तो जो साइंस ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन होता है आपको थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में देखने को मिलते हैं। क्या होता है, नंबर 1 आपका माना है। ओके अचानक क्या होगा, लेंथनिंग ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड, ओके लेंथनिंग ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड है, पेरेंट लेंथनिंग ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड है। नंबर 2 सडन गश ऑफ ब्लड निकलेगा या स्मॉल गश ऑफ ब्लड निकलेगा प्लेसेंटा की बेड से। नंबर 3 राइजिंग ऑफ यूट्राइन फंडस, ओके टू अबव द अम्बलाइकल। नंबर 4 क्या हो जाएगा, फंडस हार्ड और ग्लोबुलर हो जाएगा। और इसकी मैनेजमेंट होती है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल होती है। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में रट्टा मार लेना कि 3 चीज़ें होती है। ऑक्सीटोसिन का 10 इंटरनेशनल यूनिट का इंजेक्शन लेना होता है जब एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो चुका है। क्लियर, अर्ली कोड की क्लैंपिंग करनी होती है। अर्ली कोड क्लैंपिंग की क्या इंडिकेशन होती है, अर्ली कोड क्लैंपिंग की इंडिकेशन होती है, रट्टा मार लेना, लाइक बर्थ एस्फिक्सिया है, या कोई हार्ट डिजीज़ है, आरएस नेगेटिव है, या एचआईवी पॉजिटिव है, इसमें आप अर्ली कोड की क्लैंपिंग करते हैं। जैसे आपने कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन करना होता है। कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन आपने ओके अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही तो आपने कभी भी कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन नहीं करना, अदरवाइज यूट्राइन इन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर, ठीक हो गया। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट फेल हो जाती है, नेक्स्ट अटैम्प्ट आपने 10 मिनट में करनी है। अगर वो भी फेल हो जाती है तो आपने प्लेसेंटा को मैनुअली रिमूव करना है अंडर द जीए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अंट्रा यूट्राइन प्रेशर ड्यूरिंग द फोर्सफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ओके तो वो कितना बढ़ सकता होता है, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन आपका 70 to 80 मिलीमीटर मरकरी तक राइज कर सकता होता है। क्लियर, आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है ओके क्वेश्चन नंबर 6 ये क्लासिकल क्वेश्चन है जो कि 10 टीचर से लिया गया, मेरे ख्याल से 10 टीचर से लिया गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, इस क्वेश्चन में सर्विस देखो 3 सेंटीमीटर डायलेटेड है, 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ओके ठीक हो गया। 3 घंटों के बाद पता लगा उसकी सर्विस 6 सेंटीमीटर डायलेटेड हो गया, यानी हर घंटे में 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो इसमें कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ओके लेबर के अंदर आपने इंट्रापार्टम फीटल असेसमेंट करनी है। जो बेस्ट मेथड होता है वो आपका कोर्स होता है सीटीजी कंटिन्यूस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग है। इंडिकेशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वाइल डिस्कसिंग हर चॉइस ऑफ पेन रिलीफ ड्यूरिंग द लेबर होता है। ओके ठीक है। ओके तो
एपिड्यूरल एनाल्जेसिया कब आपने नहीं देना होता, लोकल या सिस्टमिक इन्फेक्शन के अंदर, ये सारी कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसकी। नेक्स्ट है G2P1 रिक्वेस्ट फॉर द एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, क्या एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, कोआगुलेशन डिसऑर्डर, सारे बता देता हूँ। कोआगुलेशन डिसऑर्डर, हाइपोवोलेमिया, इनसफिशिएंट नंबर ऑफ स्टाफ है, लोकल या सिस्टमिक सेप्सिस होता है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर हाफ लाइफ ऑफ सिंटोसिन ऑन 3 मिनट्स होती है। बेनिफिट्स ऑफ फीटल हेड बोन राइडिंग है। ओके, इसको बोलते हैं मोल्डिंग। लेकिन अगर सिवियर मोल्डिंग हो, कैपेट हो, हेड पोली अप्लाई टू द सर्विक्स हो, हिमाचूरिया हो, ओके, लेबर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा होता, क्लियर, सही हो गया, तो ये सारी चीज़ें बताती है सेफलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन को, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, लेस देन 2/5 पाल्पेबल, अगर हेड है ना, अगर 2 से ज़्यादा पाल्पेबल हो रहा है, इसका मतलब एंगेजमेंट नहीं हुई। अगर लेस देन 2/5 है तो उसका मतलब है एंगेजमेंट वगैरह हो चुकी है, क्लियर। इंगेजमेंट का मतलब है व्हेन द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग डायमीटर, जो होता है ना, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग डायमीटर पेल्विक इनलेट को क्रॉस कर चुका है, उसको बोलते हैं हम, ओके, इंगेजमेंट बोलते होती है। इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन, ये सारे लेबर के मैकेनिज्म होते हैं, क्लियर। मेन इंडिकेशन फॉर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया पेन रिलीफ के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इंडिकेशन और क्या क्या मैंने आपको बताई थी, लाइक अगर आपको मैटरनल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, ऑपरेटिव डिलीवरी है, हाई रिस्क की है, इसके अलावा प्रोलॉन्ग लेबर है, या फिर कोई सिलेक्टेड मैटरनल कंडीशन है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ओके, इस केस में करते होते हैं एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। प्रोग्रेस इन लेबर, प्रोग्रेस इन लेबर को देखने के लिए डायलिटेशन ऑफ सर्विस एंड द प्रेजेंटिंग फीटल पार्ट, ओके, मेनली द प्रोग्रेस ऑफ लेबर को देखने के लिए हम क्या करते होते हैं, हम पार्टोग्राम कराते होते हैं। पार्टोग्राम के अंदर रट्टा मार लेना, जो ब्लड प्रेशर होता है, यूरिन एनालिसिस होता है, टेम्परेचर होता है, ये आपने कराना होता है हर 4 घंटों के बाद। इसके अलावा जो पल्स होती है वो आपने 1 घंटे बाद करानी होती है, क्लियर। कॉन्ट्रैक्शन को आपने 30 मिनट बाद देखना होता है, और इसके अलावा आपका जो हार्ट रेट होता है ना, ओके, फीटल हार्ट रेट, उसको आपने हर 15 मिनट के बाद देखना होता है। और पार्टोग्राम ये ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, ओके, नॉर्मल प्रेजेंटेशन है। ओके, नॉर्मल प्रेजेंटेशन कौन सी होती है, किफालिक प्रेजेंटेशन होती है, और लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर है, ओके, ठीक है। अगर फीटल स्कल का डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर है, ओके, तो कौन सा डायमीटर होता है लॉन्गिट्यूडनल के अंदर, वो आपका होता है सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक होता है, जो कि नॉर्मल होता है, क्लियर। मैं आपको सारा बता देता हूँ। अगर पोजीशन ऑक्सीपिटो इंटीरियर है तो कौन सा आपको डायमीटर देखने को मिलेगा, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक होता है, जो कि 9.5 सेंटीमीटर का होता है, और ये कंप्लीटली फ्लेक्स में आपको देखने को मिलता होता है। दूसरा रट्टा मार लेना, अगर ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है तो इसमें डायमीटर आपको देखने को मिलता है, ओके, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, और ये होता है 10 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद तीसरा डायमीटर है ब्रो में होता है मेंटो वर्टिकल, ओके, ये आपको 30 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है। तीसरा चौथा आपका था फेस में आपको सब मेंटो ब्रैग्मेटिक आपको देखने को मिलता है, 9.5 सेंटीमीटर का होता है। ये सारे डायमीटर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, ओके, मॉनिटरिंग ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द लेबर, कैसे लेबर के अंदर मॉनिटरिंग करोगे, आप पार्टोग्राम वगैरह से देख लोगे, ओके। पार्टोग्राम क्या होता है, ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ लेबर होता है, क्लियर। इसमें आप क्या क्या चीज़ें देखते होते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देते हैं, फीटस की हेड की डिसेंट कितनी हो चुकी है, कलर ऑफ लाइकर वगैरह दे सकते होते हैं। इसमें एक अलर्ट लाइन भी होती है, अलर्ट लाइन का वो लाइन होती है जो कि एंड ऑफ द लेटेंट फेज होती है, ओके। जब लेटेंट फेज एंड हो जाता है और उसके बाद 1 सेंटीमीटर डायलेटेशन पर आर होती है, तो वो अलर्ट लाइन शो करती होती है। अलर्ट लाइन प्रोग्रेस शो करती है एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, जिसमें आपको 1 सेंटीमीटर डायलेटेशन पर आर देखने को मिलती है। अगर ये 1 सेंटीमीटर डायलेटेशन पर आर नहीं हो रही तो उसको बोलते हैं प्राइमरी अरेस्ट है, और अचानक की कॉन्ट्रैक्शन 7 के बाद रुक गई है तो उसका मतलब है सेकेंडरी अरेस्ट हो चुका है, क्लियर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा पॉइंट, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, एक्टिव साइड इफेक्ट ऑफ इंटोनेक्स है। इंटोनेक्स क्या है, इनहेलेशन एनेस्थीसिया होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड वाला होता है। इसकी लाइट हेडेडनेस, वॉमिटिंग आपको देखने को मिलती है। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कैसे करते हैं, 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन का देते हैं, कंट्रोल्ड कोट्रैक्शन है, अर्ली क्लैंपिंग एंड कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड है। इसके बाद है कुछ डायमीटर आ गया, पेल्विक इनलेट में जो सबसे बड़ा डायमीटर होता है वो ट्रांसवर्स होता है, 13.5 होता है, और जो एपी डायमीटर होता है वो आपको 11 सेंटीमीटर का होता है। पेल्विक आउटलेट में टोटली ऑपोजिट हो जाता होता है, और पेल्विक इनलेट जो पेल्विक कैविटी है उसमें जो ट्रांसवर्स और जो एपी डायमीटर होता है दोनों 12 सेंटीमीटर के होते हैं। शेप ऑफ पेल्विस गायनोकॉइड है। अब जो पेल्विस के जो 4 तरह के शेप्स होती है, गायनोकॉइड होती है, एंट्राइट होती है, एंथ्रोपॉइड होती है, प्लेटिपोलॉइड होती है। जो गायनोकॉइड पेल्विस होती है ना, ये आपको टिपिकल फीमेल पेल्विस आपको देखने को मिलता है। इसका जो इनलेट होता है राउंड इनलेट होता है, ओके। इसमें लार्जेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर आपको देखने को मिलता है। मोस्ट फेवरेबल टाइप ऑफ पेल्विस यही आपको देखने को मिलता है। दूसरा एंड्रॉइड पेल्विस है। एंड्रॉइड पेल्विस टिपिकल मेल पेल्विस होता है, ट्रायंगुलर इनलेट आपको देखने को मिलता है, और इसमें आपको ट्रांसवर्स अरेस्ट आपको देखने को मिलता है। एंथ्रोपॉइड पेल्विस क्या होता है, वाइड एंड एंटीरियर पोस्टीरियरली होता है, क्लियर। इसका लॉन्ग ओवल पेल्विक इनलेट होता है, और इसमें आपको ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन देखने को मिलती है। प्लेटिपोलॉइड में आपको ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन देखने को मिलती है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, लेबर ऑगमेंटेड विद ऑक्सीटोसिन, तो उसको मॉनिटर करने के लिए आप क्या करते होते हैं, कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग करते होते हैं, ओके। तो इसकी इंडिकेशन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग की क्या इंडिकेशन थी, क्लियर, लाइक अगर सिग्निफिकेंट मिकोनियम स्टेनिंग है, अब्डोमिनल फीटल हार्ट रेट है, मैटरनल पायरेक्सिया है, फ्रेश वैजाइनल ब्लीडिंग है, या आपने लेबर को ऑगमेंट किया ऑक्सीटोसिन से, मैटरनल रिक्वेस्ट है, इस केस में आप करते होते हैं, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, ये भी हो गया, ओके। 6 सेंटीमीटर डायलेटेशन है तो फर्स्ट स्टेज के अंदर है, एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर है,
ओके, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन टू पैरामीटर्स आर एबनॉर्मल ऑन सीटीजी। अगर वेरिएबिलिटी 10 से कम हो गया, डिसलेरेशन आना शुरू हो गया, एक्सेलरेशन गायब हो गया, तो पैथोलॉजिकल सीटीजी कहते हैं। नॉर्मल सीटीजी में चार चीज़ें होती हैं: बेस लाइन हार्ट रेट, बेस लाइन वेरिएबिलिटी, एक्सेलरेशन, डिसलेरेशन। जो आपका होता है ना, बेस लाइन हार्ट रेट होता है 110 से लेकर 160 का होता है। बेस लाइन वेरिएबिलिटी कितनी होती है? 110 से लेकर 25 तक होती है। एक्सेलरेशन 2 या 2 से ज़्यादा की होती है। डिसलेरेशन नॉर्मली नहीं होती, अगर होगी तो वो 3 तरह की होती है: अर्ली, लेट और वेरिएबल होती है। अगर सारे पैरामीटर नॉर्मल है तो वो होती है नॉर्मल सीटीजी। अगर एक पैरामीटर खराब है तो सस्पिशियस, अगर दो पैरामीटर खराब है तो पैथोलॉजिकल सीटीजी होती है। सब ड्यूरल स्पेस को अगर आपने पंक्चर कर दिया तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है? स्पाइनल हेडेक आपको देखने को मिल सकता होता है। नॉर्मली आपने एपिड्यूरल स्पेस को करना होता है। ओके, एपिड्यूरल जो कि ड्यूरल से बाहर होती है, अगर आपने ड्यूरल को पंक्चर कर दिया ना तो इस केस में स्पाइनल हेडेक हो जाएगा। ओके, लेबर में आपको पेनफुल रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। सर्विकल इफेसमेंट आपको देखने को मिलती होती है, जो कि क्या करा देगी? फिटस की डिलीवरी करा देगी, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा करा देगी। इसके बाद एंथ्रोपॉइड पेल्विस होती है, ये ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन करा देती है। प्लेटिप्लॉइड वाली ऑक्सीपिटल ट्रांसफर करा देती है, और एंट्रॉइड वाली डीप ट्रांसफर अरेस्ट करा देती होती है। क्लियर? स्पाइनल एनेस्थीसिया को आप देती है, इंट्राथिकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, सब रेक्नाइड स्पेस में देते होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ लेबर के स्टेप्स है: एंगेजमेंट, इंडिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन और एक्सटर्नल रोटेशन आ जाएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, तो कोगुलेटिव डिसीज आ जाते हैं। पेल्विक इनलेट की जो बाउंड्री है, ओके, पीछे सैक्रल प्रमोटरी होता है। एंटीरियरली आई थिंक प्यूबिक सिम्फिसिस पड़ा होता है मेरे ख्याल से, एंटीरियरली ओके प्यूबिक सिम्फिसिस है। पोस्टीरियरली सैक्रल प्रमोटरी है, और साइड पे आपको पेल्विक बोन इलियोपेक्टिनल लाइन आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आएगा डेफिनेशन ऑफ एंगेजमेंट का मतलब है व्हेन द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है वो पेल्विक इनलेट को क्रॉस कर चुका है, तो उसको एंगेजमेंट वगैरह कहते होते हैं। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के बारे में क्या बात ठीक है? डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन के रेट को नहीं बढ़ाता, लेकिन लेबर को प्रोलॉन्ग कर देता है, और इसके अलावा एक और काम भी करता होता है। दूसरा काम क्या करता होता है? लाइक ये इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के चांसेस को भी बढ़ा देता होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एपिड्यूरल, ये तो हो गया ड्यूरेशन ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इन प्राइमरी ग्रेविटा विदाउट एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। अगर विदाउट एपिड्यूरल एनाल्जेसिया तो 2 घंटे, अगर विद एपिड्यूरल एनाल्जेसिया तो मेरे ख्याल से 3 घंटे है फिर। ओके, सीटीजी फॉर 15 मिनट्स है शोइंग नो एक्सेलरेशन है, तो आपने रीआल्ट्रेशन करनी होती है और रिपीट आपने सीटीजी को करना होता है। ओके, नॉर्मल लेबर का सिनेरियो है तो आपने कोई इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद एनेस्थीसिया और चॉइस फॉर लेबर एपिड्यूरल होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कोगुलेशन डिजीज है। ओके, इसके अलावा आपको हाइपोवोलेमिया, इन्फेक्शन और लोकल या सिस्टमिक सेप्सिस आपको देखने को मिलती है। ओपिएड एगोनिस्ट अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। बेस्ट वे टू एवेल्युएट फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर, तो आपने बिशप स्कोर देखना होता है। डीएलसी पीएस होता है, डी से डायलेटेशन, एल से लेंथनिंग, सी से कंसिस्टेंसी, पी से पोजीशनिंग और एस से स्टेशन आ जाएगा। और इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होता है? प्लान्ड इनिशिएशन ऑफ लेबर होता है। प्रायर टू इट्स ऑनसेट है। क्या इंडिकेशन होती है? पोस्टमार्टम, अगर कोई प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग हो चुकी है, ओके, लाइक इसमें आपने 41 से लेकर 42 में कराना होता है। उसके बाद अगर प्री लेबर प्री प्रोम है, ओके, या फिर अब प्रोम है, प्री लेबर रप्चर मेम्ब्रेन होता है, तो उसमें आपने 24 आवर्स तक आपने क्या करना? लेबर को इंड्यूस करना होता है। इसके अलावा 3 कंडीशन है: प्रीक्लेम्सिया, इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस है और डायबिटिक्स मेलिटस है। इन तीनों कंडीशन के अंदर लेबर को इंड्यूस करते हैं 38 वीक के अंदर। ठीक हो गया? क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है? प्लेसेंटा प्रीविया में, सीवियर फीटल कंप्रोमाइज में, या फिर सीवियर एपीएच या कार्डिक अरेस्ट में नहीं कर सकते होते। और इसकी प्रिडिक्शन को चेक करने के लिए हम बिशप स्कोर करते होते हैं। 0 to 4 होता है एब्नॉर्मल, 8 से नहीं 0 to 4 तो वो तो बिशप स्कोर, वो तो आपका बायोफिजिकल प्रोफाइल था। बिशप स्कोर अगर 8 से ऊपर है तो फेवरेबल है, 8 से कम है तो अनफेवरेबल होता है। और टोटल इसमें कितना होता है? 13 होता है। और उसमें मिमोनिक रट्टा मान लेना, डी एल सी पी एस है। डी से डायलेटेशन, एल से लेंथनिंग, सी से कंसिस्टेंसी, पी से पोजिशनिंग, एस से स्टेशन आपको देखने को मिलता है। और कैसे कर सकते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर? ओके, एमनियोटमी से कर सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन आप इस्तेमाल कर सकते होते हैं। क्लियर? मेम्ब्रेन की स्वीपिंग कर सकते हैं, लेकिन मेम्ब्रेन स्वीपिंग करने से पहले सर्विस को फेवरेबल होना चाहिए। प्री फॉर्म्ड एट द परफॉर्म आपने करना, टर्म पे करना होता है। प्लेसेंटा प्रीविया को आपने रूल आउट करना होता है। ओके, और इंडक्शन ऑफ लेबर की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? नंबर 1 पेन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। नंबर 2 ज़्यादा एपिड्यूरल एनाल्जेसिया इस्तेमाल करना पड़ेगा। फेल हो गया तो सी सेक्शन करना पड़ेगा। और अगर आपने आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर लिया बिफोर द फीटल हेड इंगेजमेंट तो कोड प्रोलैप्स हो सकता है। सी सेक्शन की हिस्ट्री है तो यूट्राइन रप्चर हो सकता है, हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो सकता है। क्लियर? इसके बाद एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर अटेंड इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन का देती है। कंट्रोल को ट्रैक्शन करते हैं। अर्ली कटिंग एंड क्लैंपिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड है। बेस्ट वे टू मॉनिटर वुमेन एंड फीटस ड्यूरिंग द लेबर। ओके, ड्यूरिंग द लेबर वैसे बेस्ट वे पहले ऊपर कहते हैं सीटीजी, लेकिन यहाँ पे पार्टों का नाम लिखा हुआ लेबर की प्रोग्रेस को देखने के लिए। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वजाइनल डिलीवरी अगर प्रीवियसली सी सेक्शन हुआ है। अच्छा, वी बैक की कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन रट्टा मार लो। वी बैक का मतलब है वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। ओके, इसको बोलते हैं वी बैक बोलते हैं। अब इसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है वी बैक की? लाइक मैं आपको बता देता हूँ, अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्रीवियसली सी सेक्शन हुआ गया। नंबर 2, अगर अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हुआ हुआ जिसको क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन कहते होते हैं। अगर सीपीडी हुआ हुआ, सैफ्लोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, या फिर इंडक्शन ऑफ लेबर की जरूरत वगैरह पड़ गई है। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा।
क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और वट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रीच लेबर या ब्रीच डिलीवरी। ब्रीच डिलीवरी की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? कोड प्रोलैप्स हो सकती है फुटिलिंग ब्रीच पे, सीटीजी एब्नॉर्मैलिटी हो सकती है ड्यू टू कोड कंप्रेशन, कोड कंप्रेशन की वजह से वेरिएबल डिसेलरेशन हो सकती है, मैकेनिकल डिफिकल्टी विद द शोल्डर है यानी शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है जिसकी वजह से और क्या हो सकता है ब्रेकलर प्लेक्स डैमेज हो जाएगा, डिले इन द डिलीवरी ऑफ हेड है खासतौर पर लार्ज फीटस में जिसकी वजह से क्या होगा कंप्रेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड होगा, अनकंट्रोल्ड रैपिड डिलीवरी ऑफ हेड में अक्कर विद स्मॉल फीटस जिसकी वजह से क्या हो सकता है टेंटोरियल टेयर हो सकते हैं, और स्मॉल या प्री टर्म फीटस है तो वो इनकम्प्लीटली डायलेटेड सर्विस से पास होगा जिसकी वजह से हेड की इंट्रैपमेंट आपको देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक हो गया। यानी आपको अगर लार्जर हेड है तब क्या होगा, ओके, अगर रैपिड डिलीवरी है तब क्या होगा, स्मॉल फीटस है तब क्या होगा, अगर स्मॉल फीटस या पेरिट्रम है तो वह इनकम्प्लीटली डायलेटेड सर्विस से पहुंचेगा ना, ओके, यानी इसने सही से डायलेट नहीं किया तो इसकी वजह से हेड की इंट्रैपमेंट आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। अब नॉर्मल लेबर वाला स्टार्ट करते हैं फिर हम इसको फिनिश करते हैं। ओके ओके, अब नॉर्मल लेबर वाला क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर आप पढ़ो कि पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 9 बजे स्टार्ट हुई थी, 3 सेंटीमीटर डायलेटेड है, 4 बजे पता लगा 4 सेंटीमीटर डायलेटेड है इन स्पाइट ऑफ ओके गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ओके, ठीक हो गया। तो ये कौन सा क्लिनिकल डायग्नोस क्या होगा? प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज है, प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज है 4 सेंटीमीटर तक, प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज है। ओके, मान लेते हैं, लेकिन प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज लेबर करने के लिए जो सर्विस की डायलेटेशन है 3 सेंटीमीटर से कम की होनी चाहिए। ओके, लेकिन इसकी 4 सेंटीमीटर हुई है, लेकिन आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रही। ओके, ठीक हो गया। इन स्पाइट ऑफ गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी गुड है। ओके, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग एमसीक्यू है। लाइक जो प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज होता है ना, एक मिनट देख लो मैं, प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज हाइपोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन या फिर हाई इंटेंसिटी बट इनएडिक्वेट ड्यूरेशन की वजह से होता है, बल्कि प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज ही कह लेते हैं, लेकिन बुक में ये लिखा है कि तो सर्वी की डायलेटेशन होती है ना 3 सेंटीमीटर से कम या बराबर आपको देखने को मिलती है। वैसे सिनेरियो में 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा किया और ड्यूरेशन अगर 20 घंटों से ज़्यादा का हो प्राइमरी में और 14 घंटे से ज़्यादा का हो मल्टीपैरा में। और इसकी मैनेजमेंट क्या होती है प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज की? ओके, एनर्जीजिया, रीअश्योरेंस और मोबिलाइजेशन करना है। अगर प्राइमरी अरेस्ट है तो उसकी मैनेजमेंट क्या होती है? ARM और ऑक्सीटोसिन आपने देना होता है। क्लियर। और अगर सेकेंडरी अरेस्ट हो गया तो आपने क्या देना है? ऑक्सीटोसिन देना होता है। और अगर कॉन्ट्रैक्शन एडिक्वेट है तो आपने देखना है हेड की इंगेजमेंट हुई है या नहीं। अगर हेड की इंगेजमेंट नहीं हुई तो सी सेक्शन करना है। अगर इंगेजमेंट हो गया तो आपने क्या करना होता है? लाइक आपने फोर्सेप्स या विंटोस डिलीवरी देनी होती है। जो फोर्सेप्स होता है ये होता है बेबी फ्रेंडली होता है, माँ को नुकसान पहुंचा देता है। जो विंटोस होता है ये मदर फ्रेंडली होता है, बेबी को नुकसान पहुंचा देता है। फॉर एग्जांपल सैप्लोइमाटोमा करवा सकता होता है, इंट्राक्रेनियल हैमरेज, ऑर्बिटल इंजरी, रेटिनल हैमरेज करा सकता होता है, शिगनॉन करा देता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है ओके ओके प्रोलॉन्ग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, तो प्रोलॉन्ग लेबर का काज कौन सा नहीं हो सकता? ओके, सर्वाइकल स्टीनोसिस, ट्रॉमा सर्जरी। सर्वाइकल स्टीनोसिस की वजह से सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो जाएगा, उससे प्री टर्म लेबर हो जाएगा, लेबर प्रोलॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, इसके बाद है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टिव मेजर्स यूज फॉर द मैनेजमेंट इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर है। लेबर प्रोलॉन्ग होगा कौन सा नहीं करते होते? कीप्स मेम्ब्रेन इंटैक्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल टू अवॉइड इन्फेक्शन, बल्कि आपने तो मेम्ब्रेन को रप्चर करना होता है ताकि लेबर प्रोग्रेस करे। ऑक्सीटोसिन देना होता है, IV डिहाइड्रेशन आपने देनी होती है। रिस्क ऑफ प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर आर ऑल एक्सेप्ट। ओके, तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस नहीं होता, वो तो पीरियड टर्म लेबर करा देता होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बिशप स्कोर कैलकुलेट करना होता है। बिशप स्कोर का निमोनिक होता है DLCPS, डायलेटेशन, लेंथनिंग, कंसिस्टेंसी, पोजीशनिंग और स्टेशन वगैरह आ जाता होता है। क्लियर। अब डायलेटेशन देखो 4 सेंटीमीटर डायलेटेड है। ओके, अब ना इसका फार्मूला तो ओके इस पर मैं क्या होगा इसकी सेपरेट वीडियो ना बना दूँ DLCPS वाले पर यानी बिशप स्कोर पर। ओके, चलो ऐसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 1 लेंथ सर्विस है, अगर इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, 4 का मतलब यहाँ पे स्कोर आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, इसके बाद 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग सॉफ्ट है। ओके, 1.5 सेंटीमीटर ओके है। ओके, 1.5 सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ आ गई है, 1.5 है याद है आपका। ओके, इसका स्कोर आ गया 1 आ जाएगा, तो टोटल हो गया 3 हो गया। सॉफ्ट सर्विस है, सॉफ्ट का मतलब स्कोर में से 2 आ जाएगा, तो आपने 2 ऐड किया तो कितना बन गया 5 हो गया। फीटर हेड -1 स्टेशन के ऊपर है, -1 स्टेशन का मतलब मजीद 2 आपने ऐड करनी है, 5 और 2 7 हो गया। ओके, 7 हो गया। और सेंट्रल इन पोजीशन है तो 1 आ गया इसका, तो 8 हो गया। ठीक हो गया, पता नहीं मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। ओके, तो आप इसको देख लेना बुक से। लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर जो कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करता होता है वो बेस्ट आंसर इसका सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक है। इसने लिखा हुआ सब एंटो ब्रैग्मेटिक। सब एंटो ब्रैग्मेटिक तो आपको फेस प्रेजेंटेशन में देखने को मिलता होता है। ओके, ठीक हो गया। सब एंटो ब्रैग्मेटिक इसमें होता है फेस प्रेजेंटेशन में आपको देखने को मिलता होता है, जबकि मेंटो वर्टिकल आपको देखने को मिलता होता है लाइक मेंटो वर्टिकल किस में होता है? ब्रो प्रेजेंटेशन में होता है। ओके, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की इंजरी है तो 3rd डिग्री टियर होगा, 4th डिग्री टियर नहीं होगा। 4th डिग्री में तो रेक्टल म्यूकोजा का डैमेज होता है। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि जो एक कंडीशन है सिम्फाइसिस प्यूबिक डायस्टेसिस है, ये आपको सी सेक्शन में देखने को नहीं मिलती होती, बल्कि किस में देखने को मिलती होती है? सिम्फाइसिस प्यूबिस ये आपको देखने को मिलती होती है। लाइक हम कह सकते हैं कि विजाइनल डिलीवरी में आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर।
ठीक हो गया, इसमें आपको देखने को नहीं मिलती होती। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं प्राइमरी ग्रेविटा जिसने मेल फीटस को जन्म दिया है 3.9 kg का, यानी इसका मैक्रोसोमिया हुआ है, ठीक है। ओके, प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है, आउटलेट फोर्सप्स डिलीवरी हो गई है। ओके, फेटल हार्ट रेट 60 से कम हो चुका है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैन्यूवर टू बी परफॉर्म। ओके, ठीक हो गया। तो इसमें आप सक्शनिंग करोगे, एयरवे के सिक्रेशन वगैरह सक्शनिंग करोगे ताकि एयरवे क्लियर हो जाए, यानी ये न्यू लीडर रिससिटेशन प्रोग्राम का बता रहे थे। विच टोकोलिटिक्स जो कि कैल्शियम के लिए कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट होती है। ओके, तो मैग्नीशियम सल्फेट होती है। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन बनता नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन मैग्नीशियम सल्फेट है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, अब ना कंपेयर विद द मिड लाइन एपिजियोटमी व्हिच आर द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ मीडियो लैटरल एपिजियोटमी है। ओके, यहाँ पे इसने लिखा हुआ लेस एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन, ठीक हो गया। बाकी लॉस ऑफ यानी जो एपिजियोटमी होती है दो तरह की होती है, मीडियन होती है और मीडियो लैटरल आपको देखने को मिलती होती है। ओके, जो एक बात रट्टा मार लेना, जो आपका होता है ना मिड लाइन एपिजियोटमी है, उसमें सारे फायदे होते हैं, एक फायदा आपको देखने को नहीं मिलता। मिड लाइन एपिजियोटमी में स्फिंक्टर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, जबकि मीडियो लैटरल में क्या होता है, स्फिंक्टर डैमेज नहीं होता। बाकी दो सारे एडवांटेजेस मिड लाइन में होते हैं, लाइक ब्लड लॉस कम से कम होता है, इजी टू रिपेयर होता है, हीलिंग अच्छी से हो जाती है, लेस पेन होता है, रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ डिस्पारोनिया होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीपिटोफ्रंटल डायमीटर। ऑक्सीपिटोफ्रंटल डायमीटर ओके, ये कितना होता है 11.5 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, तो ये सारे डायमीटर आप अच्छे से करके जाने, यहाँ से कंफर्म सवाल आने होते हैं। ऑक्सीपिटोफ्रंटल ये आपको किस में देखना होता है, ये आपको वर्टेक्स ऑक्सीपिटोपोस्टीरियर में आपको देखने को मिलता है अगर डीप फ्लेक्शन हुई भी है। ओके, ऑक्सीपिटोफ्रंटल सारे डायमीटर बता देता हूँ। सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक ऑक्सीपिटो इंटीरियर में होता है। ओके, और ये 9.5 सेंटीमीटर का होता है। फिर है सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल। ओके, सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल, ऑक्सीपिटोफ्रंटल नहीं, सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल, ये आपको इनकम्प्लीट फ्लेक्शन में देखने को मिलती है। इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर होता है। फिर ऑक्सीपिटोफ्रंटल है, ये आपको डीप फ्लेक्शन में देखने को मिलती है, इसमें डायमीटर 11.5 सेंटीमीटर होता है। फिर मेंटो वर्टिकल है, ये आपको ब्रो में देखने को मिलती है, 13 सेंटीमीटर होता है। फिर सेमेंटो ब्रैगमेटिक होती है। ओके, तो इसमें आपको लाइक देखने को मिलता है सेमेंटो ब्रैगमेटिक में, इसमें आपको फेस प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, 9.5 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, इसकी बात है ग्रेविटा 3 पैराडी 2 है, प्री मैच्योर रप्चर मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट किया द स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिड्यूस लाइकर ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर। ओके, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरप्लेजिया और क्लब फुट आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। प्राइमरी ग्रेविटा लेबर के अंदर आई है सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन सस्पेक्ट आपने कब करना होता है, कुछ चीज़ें आपने नोट करनी है सीपीडी की। ओके, नंबर 1 फीटल हेड की एंगेजमेंट में भी। नंबर 2 सीवियर मोल्डिंग और कैपेट फॉर्मेशन है। नंबर 3 फेलियर टू प्रोग्रेस लेबर इन स्पाइट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है। ओके, इसके अलावा और क्या आपको देखने को मिल सकता होता है, हेड एंगेज नहीं है, प्रोग्रेस स्लो भी है। ओके, वजाइनल एग्जामिनेशन में कैपेट या मोल्डिंग है, हेड पोली अप्लाई टू द सर्विक्स और हिमाचुरी आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर प्री टर्म लेबर को रोकने के लिए क्या करते होते हैं, हम कुछ सुचर अप्लाई करते होते हैं। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड सुचर है ट्रांसवेजाइनल रूट से, तो ये 14 to 18 वीक में लगाते हैं और 37 वीक पे निकाल देते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट आगे चलते होते हैं, हमारा 6 खत्म होने वाला बस ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि डिफिकल्ट वजाइनल डिलीवरी एट टर्म है रिकॉर्डिंग द लार्ज एपिजियोटमी होती है। ओके, ठीक है, 2 घंटे के बाद पता लगा कि एक्यूट पेन और लार्ज वुल्वा हीमाटोमा हो गया है। मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट काज इज ओके, तो पुअर रिपेयर एट द एपिजियोटमी। ओके, अगर आपने एपिजियोटमी का पुअर रिपेयर किया है तो इस केस में आपको क्या देखने को मिलता होता है, वुल्वा हिमाटोमा देखने को मिलता है। एपिजियोटमी क्या होता है, सेकंड डिग्री का टेयर होता है जो हम खुद क्रिएट करते हैं। जो पेरिनियल टेयर होता है डिफरेंट कैटेगरीज का होता है, ग्रेड 1 2 3 4 होता है। जो ग्रेड 1 का होता है आपको किसको इन्वॉल्व करता होता है, स्किन को इन्वॉल्व करता है। ग्रेड 2 का आपको पेरिनियल मसल को इन्वॉल्व करता होता है। ग्रेड 3 का किसको इन्वॉल्व करता होता है, ओके, इनर स्फिंक्टर को इन्वॉल्व करता है। ग्रेड 4 का इन्वॉल्व करता है रेक्टल के म्यूकोसा को करता होता है। और जब आपने एपिजियोटमी करनी है ना, तो आपने क्या ख्याल रखना होता है, नंबर 1 आपने क्या करना है, 2 फिंगर्स प्लेस करनी है बेबी के हेड और पेरिनियम के दरमियान में। फिर आपने इन सीजर से आपने 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर का कट आपने लगाना होता है। उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, आपको हीमाटोमा देखने को मिल सकता है अगर आपने सही से रिपेयर नहीं किया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है 26 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविटा जिसने फीटल स्कार ब्लड सैंपलिंग कराई है ड्यू टू सस्पेक्टेड फीटल कंप्रोमाइज है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ओके ट्रू। ओके, तो फीटल स्काल्प सैम्पलिंग के बारे में कहा है कि अगर पीएच 7.2 से कम है तो उसका मतलब है फीटल कंप्रोमाइज आपको देखने को मिल रहा होता है। फीटल स्काल्प ब्लड सैम्पलिंग ये इन्वेसिव मेथड होता है। ओके, इन्वेसिव मेथड आपको देखने को मिलता है फीटल असेसमेंट इन लेबर के अंदर। ठीक हो गया, ओके क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा आपका। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके, 20 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविटा जिसका प्रेसिपिटस लेबर हुआ है। प्रेसिपिटस लेबर का मतलब है 3 घंटों के अंदर ही लेबर हो चुका है। पेरिनल टेयर है, स्किन म्यूकोजा फेशिया और पेरिनल मसल है, तो ये सेकंड डिग्री का टेयर होता है। इसको हम एपिजियोटमी का टेयर भी कह सकते हैं। स्वेलिंग इन द हेड ऑफ द बॉडी आफ्टर बेबी आफ्टर डिलीवरी है। व्हाट इज द कॉज ऑफ फीटल स्काल्प स्वेलिंग ड्यूरिंग द लेबर, तो क्या हो सकता है सेफ्लोहीमाटोमा वगैरह आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर, सही हो गया। ओके, सेफ्लोहीमाटोमा वैसे क्यों होता है, सेफ्लोहीमाटोमा वैसे आपको वैक्यूम डिलीवरी में ज़्यादा देखने को मिलता है, सब पेरिकोस्टल ब्लीडिंग की वजह से आपको देखने को मिलता होता है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे आते होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर चलते हैं। बिशॉप्स को दोबारा आपने कैलकुलेट करना है। ओके, तो 3 सेंटीमीटर डायलेटेड है। ओके, और सॉफ्ट है, इंटीरियर है, 0.5 लेंथ पे है, और
वर्टेक्स स्टेशन 1 पे है। अब इसके दोबारा पैरामीटर्स पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तो मैं आपको इजी चलो अभी बता देता हूँ कैसे आपने याद रखना है। पहले तो मिमोनिक रट्टा मारना, डायलेटेशन, लेंथनिंग, कंसिस्टेंसी, पोजीशन, स्टेनिंग होती है। पहले स्टार्ट करते हैं स्टेशन के अंदर। स्टेशन को कैसे अपनी नंबरिंग करनी होती है, क्लियर। तो जैसे स्टेशन इसका स्टेशन इसका 1 पे खड़ा हुआ, +1 है, अगर +1 है तो इसका नंबर होगा 3 होगा। ओके, अगर -3 होता तो 0 नंबर देते, -2 होता तो आप 1 देते, -1 या 0 होता तो आप 2 नंबर देते, और अगर प्लस में है तो आपने 3 नंबर देना, तो 3 नंबर आगे +1 के आ गया। इसके बाद 0.5 सेंटीमीटर लेंथ है। ओके, अगर लेंथ आपका 0.5 सेंटीमीटर से कम है तो उसका 3 नंबर होता है, लेकिन ये 1 से लेकर 0.5 के दरमियान में है तो उसका नंबर आप 2 दे दोगे। 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। ओके, इसके बाद इंटीरियर है। इंटीरियर के कितने नंबर होते हैं, इंटीरियर के भी आपके 2 नंबर होते हैं, तो 5 और 2 7 हो गया, क्लियर। इसके बाद सर्विस सॉफ्ट है। ओके, सर्विस सॉफ्ट है, इसके भी कितने नंबर होते हैं, 2 होते हैं, तो कितना हो गया, 9 हो गया। इसके बाद सर्विस 3 सेंटीमीटर डायलेटेड है। ओके, 3 सेंटीमीटर डायलेटेड है, इसके कितने नंबर होते हैं, 3 और 4 के इसके भी 2 होते हैं, तो कितना हो गया, 11 हो गया। ओके, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। आगे लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ फीटल स्कल सबसे बड़ा कौन सा होता है, मेंटो वर्टिकल, ये ब्रो प्रेजेंटेशन में देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑक्सीपिटल फ्रंटल कितना था, 11.5 सेंटीमीटर। ओके, इसके अलावा सब ऑक्सीपिटल फ्रंटल कितना बताया था, 10 सेंटीमीटर बताया था। सब ऑक्सीपिटल ब्रैकमैटिक बताया था, 9.5 बताया था। और सब मेंटो ब्रैकमैटिक फेस में था, वो भी 9.5 होता है। एडिमेटस स्वालिंग ऑन द फीटल हेड ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस, तो सेफलोहेमाटोमा आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर। एंडोमेट्राइटिस मोस्ट कॉमनली फॉलोस। ओके, तो एंडोमेट्राइटिस आपको वजाइनल डिलीवरी में आपको देखने को मिलता होता है, स्पेशली अगर प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो चुकी है, कोरियमनोनाइटिस है, प्रोलॉन्ग लेबर है, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है। प्रो प्रेजेंटेशन जो डायमीटर होता है मेंटो वर्टिकल होता है, 13.5 सेंटीमीटर का होता है। ओके, इलेक्टिव सी सेक्शन का कौन सा इंडिकेशन नहीं होती। ओके, इन मल्टीपल प्रेगनेंसी में अगर प्राइमरी ग्रेविड है तो उसमें कभी भी सी सेक्शन नहीं करना होता। ओके, बाकी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में अगर पहले किसी का सी सेक्शन हो चुका है, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में आप सी सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते होते हैं। प्राइमरी ग्रेविड आप 12 घंटे से ज़्यादा की, मल्टी में 8 घंटे है तो प्रोलॉन्ग लेबर डिफाइन करते होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ रिकरेंट कॉन्ट्रैक्शन है, विद इन 1 मंथ ऑफ इंटरवल है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम में आपने टोकोलिटिस को छोड़ना, टोकोलिटिस स्टार्ट करवानी, ऑक्सीटोसिन को बंद करना है। ओके, मैनेजमेंट ऑफ कांस्टेंट ब्रो प्रेजेंटेशन है। ब्रो प्रेजेंटेशन में हमेशा सी सेक्शन आपने करना होता है। प्रीवियसली सी सेक्शन हुआ है, आप इसको वजाइनल डिलीवरी के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर 2 या 2 से ज़्यादा हुआ है तो इस केस में एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन होती है वी बैक की। फर्दर मैनेजमेंट इन केस ऑफ बिशप्स को अगर 5 से कम है तो उसके आपने क्या करना है, सर्वाइकल राइपनिंग करानी है। कैसे करोगे, प्रोस्टेग्लैंडिन E2 की पिजरी दे दोगे, क्लियर। अगर 8 से कम आता तो 8 से कम है तो अनफेवरेबल सर्विस, 8 से ज़्यादा तो वो फेवरेबल सर्विस होता है। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन फीटस डिलीवर्ड एट 34 वीक्स है। ओके, लाइक प्रीटर्म डिलीवरी है तो आरडीएस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज है। ओके, और इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज, नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस वगैरह भी देखने को मिल सकता होता है। एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस फॉर कोरियमनिनाइटिस तो कौन सी होती है, एरिथ्रोमाइसिन होती है। एरिथ्रोमाइसिन रट्टामालिन जीबीएस के लिए भी थी। ऑन एग्जामिनेशन सुप्राऑर्बिटल रिजिस है और एंटीरियर फ्रंटिनली फील हो रही है, ब्रो प्रेजेंटेशन मौजूद है। ओके, ठीक हो गया। तो कौन सा डायमीटर आपको ब्रो प्रेजेंटेशन में देखने को मिलता होता है, मेंटो वर्टिकल या ऑक्सीपिटल मेंटल होता है, क्लियर, सही हो गया। और एक बार रट्टा मार लेना, लाइक मैं यहाँ से 1 मिनट निकाल लूँ। ओके, ब्रो प्रेजेंटेशन में अगर आप पालपेट करोगे, क्या पालपेट करने पे आपको ब्रो प्रेजेंटेशन कंफर्म होगी, एंटीरियर फ्रंटिनली, सुप्राऑर्बिटल रिजिस और नोज है। जबकि फेस प्रेजेंटेशन के लिए क्या होता है, ओके, फेस प्रेजेंटेशन के लिए नोज, आइज, माउथ है, क्लियर। अगर माउथ, नोज, आइज आ रही है तो ये आपका आ जाएगा, क्लियर। और शोल्डर प्रेजेंटेशन में क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, कॉर्ड प्रोलैप्स और यूट्राइन रप्चर होता है। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, प्रेगनेंसी शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन ईसन-वैंकर सिंड्रोम। ईसन-वैंकर सिंड्रोम हाई रिस्क कार्डिक कंडीशन होती है। हाई रिस्क कार्डिक कंडीशन कौन कौन सी होती है, सिस्टमिक वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, साइनोटिक हार्ट डिजीज है, क्लियर, आयोटिक पैथोलॉजी है, लेफ्ट हार्ट ऑब्स्ट्रक्टिव लेंगे ना। इसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, इस केस पे आपने नहीं करनी होती है। फर्स्ट चॉइस टोकोलिटिस की कौन सी होती है, निफिडिपिन आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर, ठीक हो गया। स्मॉलेस्ट डायमीटर पेल्विक आउटलेट वो कौन सा होता है, ओके, सबसे स्मॉलेस्ट तो 9.5 सेंटीमीटर का। ये फीटस का डायमीटर, इसने पेल्विक आउटलेट का पूछा हुआ, फीटस का पूछा हुआ। अगर फीटस का पूछा तो सब मेंटो ब्रैकमैटिक, सब ऑक्सीपिटल ब्रैकमैटिक होता है, क्लियर। लेकिन अगर पेल्विक आउटलेट का पूछा हुआ तो सबसे जो छोटा डायमीटर होता है ना मेरे ख्याल से, ओके, लाइक ट्रांसवर्स तो ऊपर था, यहाँ पर ट्रांसवर्स ही होना चाहिए था, लेकिन जो छोड़ो उसको, मेंटो वर्टिकल डायमीटर। ओके, मेंटो वर्टिकल ये ब्रो प्रेजेंटेशन में देखने को मिलता है 13.5 का होता है। अगर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर 2 से कम है तो इसका मतलब क्या होता है, ओके, प्राइमरी स्टेज में अरेस्ट आ चुके हैं, ठीक हो गया। ओके, जिसमें आपने क्या देना है, एआरएम करना होता है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, और आपने ऑक्सीटोसिन चलाना होता है। नेक्स्ट इंडक्शन ऑफ लेबर, इसमें आपने बिशप स्कोर देखना होता है। अगर 8 से ऊपर है तो फेवरेबल, 8 से कम है तो अनफेवरेबल सर्विक्स है। स्कीफेलिक प्रेजेंटेशन में सब ऑक्सीपिटल ब्रैकमैटिक होता है, 9.5 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है। बार बार करूँ, डायमीटर पढ़ के जाना, एमसीक्यू आ रहा है। मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद प्रीवियसली 2 प्रीटर्म डिलीवरी हो चुकी है और अब वो 24 वीक पे आई है। ओके, ठीक हो गया। तो 14 to 18 वीक में आपने सर्वाइकल सिनक्लाज अपने अप्लाई करना होता है, मैकडोनल्ड्स वाला होता है, ठीक हो गया। ओके, और रिमूव करना 37 वीक पर। कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द इंडक्शन ऑफ, ओके, इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर आपने प्लेसेंटा प्रीविया में नहीं करना होता, सीवियर फेटल कॉम्प्रोमाइज में नहीं करना होता, सीवियर प्रीक्लैम्सिया में, कार्डिक कंडीशन में इसमें आपने नहीं करना होता। ओके, फुटलिंग ब्रीच में आपने सिजेरियन सेक्शन करना होता है। इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर प्री टर्म लेबर तो क्या होती है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्री टर्म लेबर। इसके अलावा सेंडिंग इन्फेक्शन की वजह से, यूट्राइन डिस्टेंशन की वजह से, लाइक मल्टीपल प्रेगनेंसी या पॉलीआट्रोमनियासिस या फिर यूट्राइन अनोमलीज की वजह से देखने को मिल सकता होता है, क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते होते हैं। ओके, मैल रोटेटेड हेड ड्यूरिंग द डिलीवरी। अगर हेड को रोटेट करने के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना होता है, रोटेशनल फोर्स, केजी लैंड फोर्स आपने इस्तेमाल करना होता है, क्लियर। ओपी ऑब्स्ट्रक्शन
इंट्राक्वाइट पेल्विस में तो ये डिलेड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर आ जाती है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर प्री टर्म डिलीवरी। ओके, तो आपने क्या करना है, प्री टर्म पहले रीहाइड्रेशन करना है, आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं, फिर टोकोलिटिक्स देने होते हैं, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना होता है, जीबी इसकी प्रोफाइलेक्सिस देनी होती है। क्लियर। फ्रॉम 6 to 4 PM है। ओके, 6 बजे से लेकर 4 बजे तक 5 सेंटीमीटर डायलेटेशन है और हेड -3 स्टेशन पे है। डेट मीन्स के लेबर सही से काम नहीं कर रहा, तो इमरजेंसी सीजेरियन सेक्शन करना होता है। मैनेजमेंट इन केस ऑफ पेशेंट प्रीवियसली सीजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री या टर्म पे आई है तो आपने प्लान्ड सी सेक्शन करना होता है। सी सेक्शन की ना डिफरेंट कैटेगरीज आपको देखने को मिलती है। ओके, लाइक सी सेक्शन की कुछ क्रैश सीजेरियन सेक्शन होता है, अर्जेंट होता है, क्रैश होता है, अर्जेंट होता है, शेड्यूल्ड होता है, इलेक्टिव होता है। कैटेगरी 1 का मतलब है इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग होती है फीटस को और वुमन को। कैटेगरी 2 के अंदर क्या होता है, मैटरनल या फीटल कंप्रोमाइज़ है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। कैटेगरी 3 के अंदर क्या होता है, कोई फीटल या मैटरनल कंप्रोमाइज़ नहीं होता। कैटेगरी 4 के अंदर आप प्लान करते होते हैं डिलीवरी टू सूट द वुमन एंड द स्टाफ हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। ओके, मोस्ट फेवरेबल की फारी डायमीटर सब ऑक्सीपिटल प्रेगमेंटिक होता है, 9.5 सेंटीमीटर होता है। डेफिनेशन ऑफ प्रोम क्या होती है, प्री लेबर रप्चर मेम्ब्रेन। ओके, अगर प्री ट्रम है तब मैं 37 से पहले कह सकता हूँ, लेकिन ये सिंपल प्रोम है, इसको मैं 37 से पहले नहीं कह सकता, ये लेबर से पहले फटी है। मैनेजमेंट ऑफ 18 वीक्स प्रेग्नेंट फीमेल है, सर्वाइकल डायलेटेशन है। ओके, और हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी लॉस है। ओके, तो इसमें आपने क्या करना, सर्वाइकल सर्कुलर आपने इस्तेमाल करना होता है। सर्वाइकल सर्कुलर की इंडिकेशन रट्टा मार लो, इंपॉर्टेंट होती है। मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस है, अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी लॉस बार बार हो रहा है तो इसके अपने सर्वाइकल सर्कुलर आपने इस्तेमाल करने होते हैं। ओके, कौन सा सर्वाइकल सर्कुलर लगाते होते हैं, ट्रांस में चैनल रूट पे लगाते होते हैं। क्लियर। और कौन सा लगाते होते हैं, लाइक मैकडोनल्ड्स बताया मैंने, मैकडोनल्ड्स, ठीक हो गया। ओके, और इसमें स्विचर 14 to 18 में लगाते हैं और रिमूव करते हैं 37 पर। कब करते हैं, अगर मल्टीपल मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस है या मल्टीपल प्री टर्म बर्थ है या सर्वाइकल डायलेटेशन है इन द एब्सेंस ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की डायलेटेशन है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। दूसरा सर्विक्स की शॉर्टनिंग है। ओके, सर्विक्स की शॉर्टनिंग 2.5 सेंटीमीटर से कम है विद हिस्ट्री ऑफ सर्वाइकल सर्जरी या प्री टर्म डिलीवरी है। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके अलावा प्री टर्म लेबर को प्रिवेंट करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन कैप्रोइट होती है। और प्रिडिक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं जिसमें सर्विस की लाइन 2.5 सेंटीमीटर से कम की होगी एट 16 to 24 वीक्स है। और फीटल फाइब्रोनेक्टिन करा सकते हैं 22 से लेकर 36 हफ्तों के ऊपर। ओके, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस के अंदर आप इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस, डायबिटीज और प्री एग्लैम्पशन तीनों में इंडक्शन ऑफ लेबर 38 वीक पे करते होते हैं। नेक्स्ट है कि अगर प्रीवियसली सी सेक्शन की हिस्ट्री या प्रेग्नेंट फीमेल है तो आपने इलेक्टिव सी सेक्शन आपने करना होता है। नॉर्मल प्रेजेंटिंग डायमीटर ड्यूरिंग द लेबर के होता है किफालिक होता है 9.5 सेंटीमीटर, सब ऑक्सीपिटल प्रेगमेटिक होता है। ओके, ब्रो प्रेजेंटेशन में मेंटो वर्टिकल या ऑक्सीपिटल मेंटल होता है 13.5 सेंटीमीटर या 13 देखने को मिलता है। कभी भी वजाइना से डिलीवर नहीं करना होता। मैनेजमेंट इन केस ऑफ प्री टर्म डिलीवरी ड्यू टू सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के अंदर मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी हो सकता है, मल्टीपल प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, सर्वाइकल डायलेटेशन विदाउट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है या सर्विस की शॉर्टनिंग हो गया तो इस केस में आपने क्या करना है, सर्वाइकल सर्कुलर आपने अप्लाई करना होता है। 14 से लेकर 18 में अप्लाई करते हो, 37 पे निकाल देते होते हैं। क्लियर। ऑलमोस्ट आगे चलते होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। डिग्री ऑफ पेरिनियल टेयर, अगर स्किन को इन्वॉल्व कर रहा है तो आपका होता है फर्स्ट डिग्री, मसल को इन्वॉल्व कर रहा है तो सेकंड डिग्री, एनल स्फिंक्टर को इन्वॉल्व कर रहा है तो थर्ड डिग्री, अगर लेस देन 50% ए आ जाएगा, मोर देन 50% बी आ जाएगा और सी में दोनों आ जाते होते हैं। क्लियर। और फोर्थ में रेक्टल म्यूकोस आ जाता है। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इन केस ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन विदाउट एन अंडरलाइंग रिस्क, तो क्या होते हैं, आपने ईसीवी कराना होता है, एक्सटर्नल केफालिक वर्जन है। ओके, ऑलवेज सी सेक्शन इन केस ऑफ फुटलिंग ब्रीच है। मैल रोटेटेड हेड के लिए आपने कैजिलान फोर्सेप्स या रोटेशनल फोर्सेप्स आपने अप्लाई करना होता है।